होगा जब बच्चे को डाउट होगा। एडिशन में लिखना होगा। हाँ नर्सन छोड़ दीजिए हाँ। आज का लेक्चर नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन 2 है ना। कैश नहीं होगा, मैच होगा सही से नहीं है। पहले इसमें जर्नल करने हैं और जर्नल हो जाएगा उसका लेजर। ये एक सवाल पूरा 1 घंटा कवर कर जाएगा क्योंकि समझाते हुए बनाना है, ठीक है ना। तो पहले जर्नल बना लिया जाए। यस सर। सब लोग बनाइए, जो नहीं बना पा रहे हैं जिनको डाउट है मेरे साथ बनाइए। पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लो। चलो बच्चा क्या हो गया? जादू सर मिट गया। क्या मिट गया। देखिए 2024 ईयर है, जो बना लिए बैठे रहिएगा, आराम से देखिएगा। यहाँ पे डेट अप्रैल 1, ट्रांजैक्शन है शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम रैंडम सवाल पूछेंगे, इसका जर्नल एंट्री जो जिससे पूछेंगे बताइएगा। रौनक, इसका एंट्री क्या होगा बेटा? जोर से बोलो। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बढ़िया टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन छोड़ दीजिएगा। नरेशन सब लोग जानते हैं ना लिखना? यस एग्जाम में तो लिखना ही होगा। हाँ एग्जाम में लिखना है। 1 लाख लगा दो। इसी एग्जाम में लेना था 5 मिनट। सेकेंड है हिमांशु, आप बताओगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक 70,000 रुपया, अप्रैल 2 का एंट्री क्या होगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलेगा डिपॉजिट इन बैंक डिपॉजिट कर रहा है पैसा। अरे उसका शुरू से यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन देखो 70,000। यहाँ पे पहला कैश फिर है अप्रैल 3 का। हम कैश है ना डिपॉजिट। ऋषि आप बताना। बाउट गुड्स फॉर कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? उसके बाद अप्रैल 4। चलिए वसुंधरा आप बताना। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो ऑफिस में पैसा आया है। कितना रुपया होगा? 1000। जहाँ कैश होते हैं स्नेहा
अप्रैल 13 का एंट्री बताइए। 13 का है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। एंट्री बताओ बेटा। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। वेरी गुड। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया है? 1500 रुपये। अंशिका बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम। इसका जर्मनी क्या होगा? वेरी गुड। अप्रैल 20। परचेज अकाउंट डेबिट टू भाई क्वेश्चन भी इस तरीके से चल रहा है, पर हमें पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर ये दिया हुआ इसमें। कितना रुपया है? हाँ अरे श्याम कितना सेल हुआ है? 2250 है क्या? उसके बाद है हाँ भूमि रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1500। क्या एंट्री होगा? रिसीव फ्रॉम कृष्णा। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। गुड। कितना था पैसा? अंकित पेड कैश टू श्याम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। क्या एंट्री होगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना है? श्याम में कितना? 2150 और 100 ना 2250। चलिए इतना तो हो गया। आगे है चलो शशांक कैश सेल्स फॉर द मंथ। वेरी गुड। अप्रैल 30। उत्कर्ष पेड रेंट। क्या एंट्री होगा? जोर से बने से बोल बेटा। रौनक बता बेटा। ये पगला अलग अलग बोलना है। सैलरी छोड़ दे। रेंट अकाउंट रेंट पेड करने का होता है। एक मिनट बोलने दीजिए लोगों। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कंपाउंड नहीं, ये अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना। ऐसे कंपाउंड के रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे करेंगे। अब देखिए एक चीज और, घबराइए नहीं, घबराना नहीं कि गलती हो जाएगा, बोलना है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, धीरे धीरे आएगा, ठीक ना। तो घबराना नहीं, और दूसरी बात की मेहनत ज्यादा करना है। बैठ जाइए, समझ में आ रही बेटा। मेहनत करना है, मेहनत बढ़ाना है, किसी दूसरा से कंपटीशन नहीं करना है। आप लोगों को आपको कंपटीशन अपने से करना है कि हम जितना है हमको और अपने में इंप्रूवमेंट डालने हैं। कोई कितना बना लेता है उससे हमारा मैटर नहीं करता है।
कभी आपसे नहीं बन रहा, फोन को दोस्त को फोन कर दिए कि तुम बना लिया, वो बोलेगा सब बना लिया, तुम तो घबरा जाओगे सब बना लिया नहीं बना। आपको अपने को इम्प्रूव करने हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना, ये सबके लिए। चलिए तो क्या एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू, अलग अलग एंट्री कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैश अकाउंट कितना रुपया है, 500। फिर अप्रैल 30 का एक और एंट्री कर देंगे। सैलरी दिया गया है, कितना है, चलिए एंट्री सबका हो गया। एंट्री करो पहले फाइनलाइज। चलो आप मुझे बताओ इसमें कौन कौन सा लेजर ओपन होगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही ना, लेजर्स टू बी चलिए बता सकते हैं। पहला कौन सा अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट खुल जाएगा जितना भी अकाउंटिंग हेड बना है। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 10 अकाउंट बनने वाले हैं। बन सकता है, मेरे पास सॉल्यूशन है पहले से, लेकिन हम बताएंगे अभी फिर से बनाकर, क्योंकि प्रोसेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्या होता है कि हम आंसर आपको डाल देंगे, आप बना लोगे, सीखोगे नहीं, ठीक है ना। और ये आंसर तो आपकी किताब में भी है। तो पहले हम लोग कैश अकाउंट, अब देखिए फॉर्मेट में क्या है, कैश अकाउंट का फॉर्मेट जो बनाएगा 7-8 लाइन का बनाएगा रिक्वायरमेंट अनुसार। उसके अलावा जो भी लेजर है उसका फॉर्मेट आप छोटा साइज कर लेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन आपका नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। बनाएगा फॉर्मेट। और मेरे साथ क्या है, हमको कॉपी करना है, तो हमको डेबिट एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब लेजर बनाएंगे ना तो उसका जो बीच का जो लाइन है ये थोड़ा मोटा होना चाहिए, मतलब कि ट्रेन को 3-4 बार आप उसको चला दें।
पार्टिकुलर, इसमें क्या लिखेंगे? बड़ा स्केल जे है ना? नॉर्मल स्टाफ तो 100 रुपये बन जाता है, उससे 30 का पेज के साइज का। इसके साथ रह जाता है 3-4 चलिए 10 कॉलम 10 फॉर्मूला बना लीजिए। कैश बन गया मेरा, कैपिटल बन गया, बैंक बन गया। चलो देखो हुआ सबसे पहले कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के ट्रांजैक्शन चेक करना है। पहला प्रोसेस क्या है? कैश अकाउंट का ट्रांजैक्शन चेक करो। पहला जर्नल पे कैश डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है? डेबिट हुआ। अच्छा यहाँ कोई आकर बना सकता है सवाल? बना तो हम किसी स्टूडेंट से चाहते हैं बनवाना, बना दिया। कौन बना सकता है? हैंड रेज करिए। बना सकते सर पीएम सर कोई बना सकता है यहाँ पर स्क्रीन पर आके, बना सकते हैं। पोडियम पे आके बना सकते हैं कोई? आप बनाए है ना? आप आइए। कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए छोड़िए हम बताए थे। पहला ट्रांजेक्शन कैश डेबिट है, क्रेडिट है, पहले बताइए। डेबिट तो कैश अकाउंट में किस साइड जाएंगे? डेट में क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल 1 है ना? 2 क्या लिखेंगे? कैपिटल कितना रुपया है? चलो हो गया। दूसरा जगह कैश कहाँ पे है? अप्रैल 2 को है। कैश क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट है। क्रेडिट से जाओ कैश अकाउंट के, अप्रैल 2 को बाय बैंक अकाउंट
परचेस अकाउंट से अकाउंट रेंट अकाउंट से कितना? उसके बाद क्या है? परचेज टू कैश। कैश यहाँ भी क्रेडिट है ना अप्रैल 3 को? क्या लिखेंगे? बाई कितना रुपया? उसके बाद चेक करो, कैश डेबिट है 1000 रुपया ना अप्रैल 4 को। किस साइड जाएंगे? कृष्णा अकाउंट 1000। अप्रैल 24। फिर देखो अप्रैल 13 का एंट्री जाएगा कैश में? नो सर। नो सर। अप्रैल 20 का? नो सर। नो सर, क्योंकि यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है। अप्रैल 24 का कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो अप्रैल 24 कृष्णा अकाउंट 1500। कितना? 1500। फिर देखो ध्यान से, श्याम वाले में देखो, यहाँ पे फंसने का डर है। यहाँ सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखता है श्याम अकाउंट डेबिट कितना से है? 2000। तो श्याम डेबिट हुआ है 2250 से, ठीक है ना। दूसरा ये यहाँ सब लोग देखो, टू कैश अकाउंट है 2150, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 100। यहाँ 3 लेजर 3 अकाउंटिंग हेड बना हुआ है। कितना अकाउंटिंग हेड है? मुझे मैं क्या कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ अभी? कैश अकाउंट। तो फोकस करिए कैश अकाउंट पे। किसे फोकस करेंगे? मुझे ये बताओ कि कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट कितना रुपया से हुआ है? 2150। 2150 से हुआ है कि 2250 से हुआ है? 2150 से हुआ है। तो कैश अकाउंट जो हम बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में, किस साइड बेटा? यहाँ अमाउंट में कितना लिखेंगे? 2150 कि 2250? 2150। बोलो। 150। 150 लिखेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। बहुत अच्छा, यानी आप कॉन्फिडेंट। सही बात है। कैश क्रेडिट हुआ है 2150 से, चूंकि 2250 तो श्याम डेबिट हुआ है। तो जब श्याम अकाउंट बनाएंगे ना बेटा, तो श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में 2250 लिखेंगे, लेकिन 2250 एक बार में नहीं लिखेंगे। एक 2150 का अमाउंट जाएगा और एक 100 रुपए का अमाउंट डिस्काउंट के नाम, क्योंकि जो लेजर बनाते हैं उसमें उसका कोरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग हेड का नाम लिखते हैं। बात समझ आई ना? तो यहाँ मुझे बताओ कि हम कौन सा लेजर बना रहे हैं? कैश अकाउंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाई श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट। क्या डेट था? 28। उसके बाद बाई रेंट अकाउंट। कैश टू सेल्स अप्रैल 30 कहाँ जाएंगे? डेबिट से जाएंगे? सेल्स अकाउंट 8000। टू सेल्स अकाउंट 8000। उसके बाद रेंट पेड किए हैं अप्रैल 30 को, रेंट अकाउंट। कितना है रेंट? 500। फिर अप्रैल 30 को सैलरी पेमेंट किए हैं, कैश घट गया, सैलरी अकाउंट 3000। अब मुझे बताओ अब क्या करेंगे इसके साथ? बाई बैलेंस शीट। बैलेंसिंग करेंगे। वेरी गुड। तो टोटल लगा लिया? यस सर। कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको? डेबिट। डेबिट साइड ज्यादा लग रहा है। कितना है ये? 1,10,500। 1,10,500। अब यही टोटल जो है डेबिट का वो क्रेडिट के टोटल में आ जाएगा बाई बैलेंस शीट 1,10,500। और फिर बैलेंसिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? सर अप्रैल 30 लिखेंगे। हाँ? अप्रैल 30 बाई बैलेंस। सर चलिए अप्रैल ए 30 रघु स्टैंड अप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD? बच्चा तेज बच्चा के साथ बैठा हुआ है, उससे दोस्ती करो, सीखो, उससे क्या बताया, बताओ उसको।
ए क्लोजिंग डाउन रे, क्लोजिंग डे नहीं होता है। सीडी का फुल फॉर्म मैं पूछा हूँ। उत्कर्ष बाबू आप बताए, ये तुम उत्कर्ष तुम बताओ। आज कैरेट डाउन, देखा चाहे नहीं देखा, बताया ना, रखिए। सीडी क्या का फुल फॉर्म क्या है? सीडी लिखते कब है? क्लोजिंग के समय में। ये क्लोजिंग बैलेंस को ही डिनोट करता है, ठीक है ना। चलिए इसका डेट क्या होगा? अप्रैल लास्ट। कितना आएगा सीडी बता सकते हैं? खुद से सब लोग बैलेंसिंग करो। करना क्या है, ये टोटल यहाँ आ गया, इस टोटल से इस अमाउंट को माइनस कर दो, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। माइनस करो ना, फिर यहाँ पे बैलेंस कर दो। 29 मई 1 को बैलेंस करेंगे, बीडी से यहाँ पे 28,850। ठीक है, यही आएगा। अब क्या करेंगे इसका? आगे कुछ लिखना है इसमें? मई 1 क्या लिखेंगे? 2 मई 1 वहाँ पे कोई बैलेंस होगा। चलो इसको बनाओ, जल्दी कंप्लीट करो। अब तो बना लो सब लोग खुद से, जो नहीं बना मिला खुद से बनाओ ना, बन जाएगा। नहीं बनेगा? ऋषि बन जाएगा ना। सर एक बार और कौन कल गया था 20 क्लास में छोड़कर? भूमि बन जाएगा, भूमि बन जाएगा। तुमसे तुम क्लास का नहीं देखी? क्लास अपलोड हुआ है ना, देख लेना। तुम भी गई थी बीच में? नहीं आई थी? क्लास देखी? आज का जो क्लास जो कर रहा है, कल जो क्लास अब्सेंट किया बच्चा, YouTube को क्लास जरूर देख लीजिएगा कल वाला, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कृष्णा अकाउंट एक बार बता दिए तो इसमें चलो, जीरो हो जाता है। चलो हम सब बनवा देते हैं। बना कौन से अकाउंट बनाया जाए? कृष्णा बनाइए। खड़े हो जाइए। ये बनाए हैं सारा सवाल, ये कंप्लीट बना के लाए हैं। सर अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो एक मिनट खड़े रहो ना बेटा। बोर हो गए तो तुम बना के लाया है सवाल? बनाए जितना दिखाओ ना, दिखाओ, लाओ कॉपी लाओ, दिखाओ। अभी बीएसटी का टाइम भी नहीं हुआ है, ठीक है। कहाँ कॉपी भरा हुआ है? कॉपी अकाउंट्स का अलग रखना है, बीएसटी का अलग है। बीएसटी कहाँ है? बीएसटी कॉपी कहाँ है आपका? एंट्री चेक स्पेलिंग क्या होता है? पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हुआ, तुम गलती करते करते बोर हुआ। इसमें एंट्री का स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ये अभी कर रखी है ना, ये होमवर्क कहाँ बना के लाए बताइए? अब जब एक मिनट जब पूरा बनाइएगा नहीं, आगे बढ़ेगा क्या सीखिएगा? सर हम बना तो रहे हैं सर। कहाँ बना रहे हैं? ये सब तो बच्चा बना के लाया है। ये सवाल अभी ये होमवर्क की क्लास का था, ये होमवर्क बना के लाए होमवर्क। जितना बना एक मिनट, ये तो कल ही बनवाया है, तो जितना कैसे बना लिया तुम? ये क्लास में कल हुआ है ना? एक मिनट, बैकलॉग नहीं आपको ये क्लास में हुआ ना कल? क्लास में उसका कल का होमवर्क कहाँ बनाया? तो अभी क्लास में किए हैं। तो सर कल पूरा आके नहीं समझते हैं आप कोई भी चीज। बैठिए वहाँ, दो बच्चा जहाँ बैठा हुआ बैठिए तो पहले। हाँ जहाँ दो बच्चा बैठा हुआ बैठिए, तो अब फोकस करिए अकाउंट्स पे। अकाउंट्स कमजोर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। आप देखिए ठीक से, अरे देख लेना, सब डाला हुआ है। छुट्टी बाद देख लेना, सब डाला हुआ है। अकाउंट्स में थोड़ा बैकलॉग लगता है, कवर अप करते नहीं हो। मई 1 नहीं
लॉजिक लग रहा है भाई वही एक चलो कैप्लेकॉन बनाओ और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद बीएसटी पढ़ाया जाएगा। हो गया सर कैपिटल। सवाल बना के लाते नहीं होमवर्क और कह रहे बीएसटी, ये कैसे सीखोगे अकाउंटिंग? सेंस नहीं है एकदम। बनाइए तो कैप्लेकॉन खुद से सब लोग जल्दी जल्दी बनाइए और सारा लेजर जो जिसका जिनका कंप्लीट है वही कंप्लीट करिए भी सवाल खुद से कंप्लीट करिए। क्या डाला हुआ है? कौन बोला नहीं डाला हुआ है? यहाँ डाला हुआ 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो है, इसको देख लेना है। और सब लोग लेजर कंप्लीट करो खुद से अभी। कैपिटल में एक ही ट्रांजेक्शन था ना? यस सर। क्या डेट था? किस साइड जाएगा? बाई कैश अकाउंट 1 लाख। तुमको कहाँ बोला गया? तुम फिर कहाँ चला गया रे बच्चा? तुमको कहाँ बोला गया बैठने के लिए? बैठो पहले, हम बैठने बताते कैसे। वो सब कैसे बैठा हुआ? बैठो, बैठे आगे पहले। पीछे बैठ के आप सब बातें करते रहते, पढ़ाई लिखाई करते नहीं एकदम। आगे बैठिए। इसका टोटल कितना? 1 लाख आएगा। एक टोटल लगा लेंगे डेबिट साइड। बैलेंस शीट किस डेट पे लिखेंगे? मई 1 में क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? बाई बैलेंस बीडी। चलो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल के बाद कौन सा अकाउंट है बेटा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन बताओ क्या क्या हुआ है? पहला ट्रांजैक्शन जाएगा बैंक अकाउंट में? नहीं जाएगा। दूसरा जाएगा? किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। अप्रैल 2 कैश अकाउंट 2 कैश अकाउंट 70,000। कैश अकाउंट कितना लिखेंगे? 70,000। 70,000। उसके बाद और बैंक का ट्रांजेक्शन देखो। 4 अप्रैल को बैंक क्रेडिट है ना? बाई कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000। क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट बाई कैश। 1,000। और कुछ है? यस सर। नो सर। अब नहीं है ना? नो सर। अब टोटलिंग बताइए कितना इसका टोटल आएगा? डेबिट साइड ज्यादा है ना? यस सर। 70,000। अप्रैल 30 बाई बैलेंस बाई 9,000।
बैलेंस सीडी कितना आएगा 69,000 69,000। फिर मई 1 टू बैलेंस 69,000 लेजर की फॉर्म 69। बैंक अकाउंट के बाद क्या है परचेस परचेज अकाउंट। छूट गया। परचेज अकाउंट में देखो ट्रांजेक्शन पहले डेबिट है क्रेडिट है। परचेज अकाउंट बताओ बेटा डेट क्या है, डेट बताइएगा क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज है और वो है परचेज किस डेट को अप्रैल 20 क्या लिखोगे टू श्याम अकाउंट है ना बस। अब नहीं है ना कितना श्याम से कर देते 2200। और कुछ है श्याम में परचेज और है टोटल कितना आएगा अप्रैल 30 में सीडी आ जाएगा बाई बैलेंस 7250। टू बैलेंस बीडी 7250 परचेज हो गया। इसका कौन सा लेजर है कृष्णा। ये परचेज अकाउंट सबका बन गया। कृष्णा अकाउंट में बताओ ट्रांजेक्शन बताओ क्या क्या हुआ है। टू सेल्स अप्रैल 13 को ना कितने का सेल हुआ है कृष्णा को 1500। और कृष्णा से पैसा रिसीव किए हैं पूरा रिसीव किए हैं किस डेट को किए हैं 24 अप्रैल बाई कैश अकाउंट 1500। आप देखो यहाँ पर तो ऐसा स्क्रीन पर देख लेना यहाँ डेबिट साइड कृष्णा का 1500 है और क्रेडिट साइड भी कितना है बेटा। तो यहाँ पर कोई सीडी बीडी नहीं होने वाला है जस्ट ये क्लोज हो गया। इसका कोई सीडी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आने वाला है क्योंकि जितना कृष्णा को सेल किए थे उतना पैसा कृष्णा ने मुझे दे दिया तो उसका कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। जो बैलेंस बचेगा उसी का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसका बैलेंस नहीं बचा तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कृष्णा के बाद कौन सा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट सेल्स क्रेडिट हुआ होगा। सेल्स अकाउंट देखो ट्रांजेक्शन में जर्नल जहां किए हैं अप्रैल 13 क्या लिखे हो क्या है बाई कैश अकाउंट है क्या बाई कृष्णा अकाउंट सॉरी कितना रुपया है और है सेल्स किस डेट को है अप्रैल 30। कितना है 8000। और कुछ है नहीं है। इसका टोटल लगा लो कितना आ जाएगा यहाँ लिख दो 2 चलो बीडी आ गया इसमें बेटा सेल्स के बाद कौन सा अकाउंट है श्याम अकाउंट है। चलिए श्याम अकाउंट बताइए क्या क्या हुआ है श्याम अकाउंट में
तो आपने जो कैश अकाउंट लेके 8,000 वो डेबिट में जाएगा। हाँ आप जहाँ पे 8,000 जो कैश अकाउंट लेके वो डेबिट साइड सेल्स में वो डेबिट्स में जाएगा। डेबिट आप चेक करिए, अप्रैल 30 का एंट्री चेक करिए क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट में जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ है ना, तो सेल्स क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है? सेल्स। तो हम कौन से अकाउंट बना रहे हैं? सेल्स बना रहे हैं ना, तो सेल्स से कैश अकाउंट जब बनाओगे तो कैश का डेबिट साइड दीजिएगा, ठीक है ना, कैश अकाउंट के डेबिट साइड दीजिएगा। ये जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड जाना है, ठीक है ना बेटा। चलिए श्याम अकाउंट में बता सकते हैं क्या हुआ है? हाँ एक गलती मैंने की है, ठीक, ये आप पकड़ लिए, सही बात, ये अब ठीक है। चलिए हाँ बोलिए बेटा क्या है? अप्रैल 20 बाई परचेज अकाउंट। उससे पहले श्याम के साथ कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है ना? कितना का परचेज हुआ है? और उसके बाद क्या हुआ है? उसको पेमेंट किया ना, किस डेट को? अप्रैल 28। टू कैश अकाउंट लिखेंगे, मुझे बता सकते यहाँ कितना पैसा लिखेंगे? नहीं, यहाँ लिखेंगे 2150 और 100 रुपया टू डिस्काउंट रिसीव के नाम से लिखेंगे। आपने गलती किया उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए इसका इसमें भी कोई सीडी बीडी नहीं आने वाला है। श्याम अकाउंट के बाद क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है? भाई क्या लिखेंगे? देखो लेजर बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत इजी है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, समय मांगता है, तो आराम से समय देकर इसको बनाना है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली नहीं बनाते तो फिर गलती होगा। आगे इसी सब का यूज करने वाले हैं। तो डेट क्या है इसका? कितना रुपए लिखेंगे? इसमें बैलेंस आ जाएगा, है ना? अप्रैल 30। कितना रुपया? 100। चलो डिस्काउंट रिसीव के बाद क्या है? रेंट अकाउंट। बताइए डेट बता सकते हैं? 25। टू क्या? कितना रुपया है? अब एक क्लोजिंग हो जाएगा। 3-4 सवाल बना लीजिए, आसान हो जाएगा, बट पूरा बनाइए। इनकम्प्लीट बनाइएगा दिक्कत हो जाएगा। और पढ़ाई को कभी भी बोरिंग मत समझिएगा। टू बैलेंस बीडी कितना आएगा ये? इसके बाद क्या है? सैलरी अकाउंट है। चलो इसका भी डेट क्या है? अप्रैल 30 है, डेबिट हुआ है। कितना रुपया है? बाई बैलेंस शीट। चलो बना लो तो उसको। इसका कोई छूट गया, कोई ले जाए, कोई दिक्कत तो बोल दीजिए। बनाइए, 2 मिनट बन जाएगा।
हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। बताइए कैश का कौन सा बैलेंस है, जिस साइड बीडी लिखे होंगे ना वही बैलेंस कहलाएगा। बता सकते हो कैश का कौन सा बैलेंस है बेटा? 2 बैलेंस बीडी लिखे थे। कैश अकाउंट में जाइए, लेजर में देखो, यहाँ पर लेजर में गए, जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट में आ गए, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट में आ गए तो बैलेंस देखना है। बाय बैलेंस शीट क्रेडिट साइड था, 2 बैलेंस बीडी किस साइड है? डेबिट। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट साइड ज्यादा तो यहाँ 2 बैलेंस बीडी लिखे मतलब डेबिट साइड बैलेंस है, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है? डेबिट बैलेंस का मतलब नेट ऑफ कर दिया, क्रेडिट डेबिट माइनस क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट जितना ज्यादा है वही डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो 29,850 ट्रायल में लिख लो ऐसे। जैसे यहाँ कैश अकाउंट 29,850 लिखिए, क्रेडिट में डैश कर देना। उसके बाद क्या है आपका सेकेंड? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताओ किस साइड है? लेजर में जाओ, कैपिटल अकाउंट के लेजर में किस साइड है? कितना है? 1 लाख रुपया। कैपिटल अकाउंट के बाद बताओ किसका बैलेंस आ रहा है? बैंक का आ रहा है ना बेटा। बैंक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कितना है? 69,000। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट। इसका कौन सा बैलेंस है? कितना है? 7250। उसके बाद कौन सा अकाउंट है? कृष्णा अकाउंट है। चेक करिए ए बुआ, देखो ध्यान से, कृष्णा अकाउंट में कोई पीडीसीडी नहीं ना आया है तो ये नहीं जाएगा, क्लोज हो गया, खत्म हो गया, है ना। उसका सेल्स अकाउंट का कितना बैलेंस है? 9,500। उसके बाद कौन सा है? श्याम भी खत्म हो गया, उसमें भी कोई सीडीबीडी नहीं है, ठीक है। श्याम में सीडीबीडी है? नहीं है। उसका कौन सा अकाउंट है? क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना है? किस साइड जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। उसके बाद रेंट अकाउंट। कौन सा बैलेंस है इसका? कितना है? उसके बाद कितना है? 3,000। कौन सा बैलेंस है? अब इसका टोटल लगा लो, बराबर हो जाएगा। इसको बना लो।